मेरे भगवान, अभी तो मैंने बर्तन साफ किए थे, अभी इतने ज्यादा और बर्तन, क्या करूं मैं। मेरा तो आज शिवरात्रि का व्रत है। नहा धो के मैंने पूजा पाठ तो कर ली। मैंने सोचा था अब फ्री हो गई हूँ तो कीर्तन भजन करने मंदिर चली जाऊंगी। घर में बैठी रही तो इन लोगों ने तो मेरी जान ही ले लेनी काम कर करके। हैं, एक मेरी जेठानी है, बस पूरा दिन फोन चलाते रहते हैं, उनको तो काम के लिए जरा भी वक्त नहीं है। और सासू माँ, वो तो कुछ बोलते ही नहीं है। क्या करूं, ऐसा करती हूँ जल्दी से इन बर्तनों को धो लेती हूँ, फिर चली जाती हूँ मंदिर, वहीं बैठी रहूंगी शाम तक, शाम को आ जाऊंगी मैं घर। हाँ, ऐसा ही करूंगी मैं। हद कर रखी है, जिनको खाना होगा वो खाना खुद खाए और खुद बनाए। अच्छा अच्छा, नहीं मेरा फास्ट नहीं है आज। ना ना, मैं नहीं कर पाती हूँ फास्ट। नहीं, नीतू ने खाना बनाया था सुबह, अभी उसने सारा किचन का काम कर दिया होगा और दोपहर की तैयारी कर रही होगी वो तो। अरे तुम्हें पता है मुझे फुर्सत ही कहाँ मिलती है। नहीं, तुम लोग हो ही आओ मंदिर, मैं नहीं जाऊंगी, मैं घर पे ही हूँ। वैसे भी मुझे थोड़ा सा और काम है, तो फिर मैं नहीं जाऊंगी, तुम लोग हो ही आओ। ओके बाय। नीतू, खाना बन गया क्या इतनी जल्दी? नहीं दीदी, मैंने बर्तन साफ कर दिए और आप खाना बना लेना। मेरा तो फास्ट है और मैं जा रही हूँ मंदिर, थोड़ा सा कीर्तन भजन कर लेती हूँ। और घर में तो आपको पता ही है फुर्सत नहीं मिलेगी मेरे को। देख नीतू, अगर तुझे मंदिर जाना है तो जा, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी, लेकिन घर का पूरा काम करके जा। देखो दीदी, मैंने सुबह भी खाना बना दिया था, बर्तन धो दिए, सारा काम कर दिया मैंने घर का, और अब मैं मंदिर जा रही हूँ। अगर आपको भूख लग रही है तो आप खुद बना लीजिए ना खाना, और मम्मी जी के लिए भी बना लेना। देखो तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, तुम्हें पता है मुझे काम रहता है फ़ोन में और मेरे पास इतना टाइम नहीं है, और थोड़ी देर में 1 भी बजने वाला है। तो तुम ऐसा करो, कुछ हमारे लिए खाने के लिए बना के मंदिर चले जाओ। देखो दीदी, सुबह माँ जी ने बोला था मुझे कि तुम मंदिर चले जाना, ब्रेकफास्ट बना दो और तुम मंदिर चले जाना। अब मैं जैसे ही मंदिर जाने वाली थी तो किचन में गई तो इतने सारे बर्तन पड़े हुए थे, मैंने सोचा इनको भी धो लेती हूँ, फिर उसके बाद ही जाती हूँ। अब देखो अभी दोपहर होने वाला है, फिर मैं अभी खाना बनाऊंगी, 2 ढाई तो ऐसे ही बच जाएंगे, फिर मंदिर जाऊंगी, फिर शाम ऐसे ही हो जाएगी, 1 आध घंटा बैठना मिलेगा मुझे मंदिर में। तो 1 आध घंटा भी बहुत होता है। क्या हो गया बहू, क्यों शोर मचा रही हो? माँ जी देखिए, आपने मुझे सुबह बोला था कि तुम नाश्ता बना दो, फिर उसके बाद तुम्हें मंदिर जाना है तो तुम मंदिर चली जाना। तो मैंने सारे काम घर के कर लिए हैं और बर्तन भी धो दिए हैं। अभी मैं मंदिर जाने के लिए तैयार हो गई हूँ तो दीदी मुझे मना कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुम दोपहर का खाना बना के चले जाओ। ऐसे कैसे माँ जी? हाँ तो तुम मंदिर हो आओ। माँ जी मुझसे खाना नहीं बनता है, और वैसे भी ये खाना बना के चले जाएगी तो अच्छी बात है ना, आप भी खाना खा लोगे और मैं भी खाना खा लूँगी। और वैसे भी ज़्यादा देर ये कीर्तन भजन कर लेगी तो कौन से भगवान जी ऊपर से नीचे उतर के आ जाएंगे, इसको साक्षात दर्शन दे देंगे। 1 आध घंटा भी जाएगी मंदिर तो भी भगवान की भक्ति हो जाएगी, वो भी बहुत है। दीदी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? देखो मैंने बोल दिया तो बोल दिया, तुम मंदिर खाना बनाने के बाद जाओगी, मुझे नहीं पता। अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो, इतना शोर क्यों हो रहा है घर में? देखिए जी, सुबह माँ जी ने बोला था मुझे कि तुम नाश्ता बना के मंदिर हो आओ, तो मैंने नाश्ता भी बना दिया, बर्तन भी धो दिए, घर का सारा काम कर लिया, सिर्फ दोपहर का खाना बनाना बाकी है। मैंने वही बोला दीदी को कि आप खाना बना लेना और खा भी लेना, और मैं जा रही हूँ मंदिर और शाम को आऊँगी मैं। तो इसी बात के पीछे बस ये बात छोटी सी थी और बड़ी होती जा रही है। तुम जाओ मंदिर, मंदिर जाना अच्छी बात है, भगवान की भक्ति करो, कोई बात नहीं। तुमने सारा काम कर दिया, तुम्हारा व्रत है, तुम नहीं खाओगी, जिसको खाना है वो खुद बना लेगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ मंदिर। देवर जी, आप नीतू को क्या सिखा रहे हो ये? आप शायद भूल रहे हैं कि मेरी कमाई और मेरे पति की कमाई से ही ये घर चलता है। मैं घर पे बैठ के ही काम करती हूँ फ़ोन पे, ठीक है ना? जैसा मैं बोलूँगी वैसा ही होगा। देखिए भाभी, आपके पति मेरे भाई हैं, आज से वो इस घर को नहीं चला रहे हैं, वो सालों से इस घर को चला रहे हैं। और आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? इतनी छोटी सी बात है खाना बनाने के लिए, तो आप भी तो बना सकती हैं। आज तो आपकी छुट्टी है, आपको किस चीज का काम है आज बताओ। देखो बहू, नीतू को मंदिर जाने दो, पूजा का भी टाइम होता है, वो कब जाएगी कब आएगी, तुम जाने दो इसको। और रही खाना बनाने की बात, उसको मैं बना लूँगी। तुम छोटी सी बात के ऊपर क्यों इतनी लंबी बहस कर रही हो? माँ जी, मैं बहस नहीं कर रही हूँ, मैं सीधी सी बात कह रही हूँ। आपको कोई ज़रूरत नहीं है खाना बनाने की, नीतू ही खाना बनाएगी। भाभी, मेरी पत्नी नौकर नहीं है, मैं भी देख रहा हूँ, 3 साल हो गए, ये कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप से सारा काम करती रहती है, जैसा आप बोलते हैं।
तो आज इसने थोड़ा सा टाइम के मांग लिया। आप तो इसके ऊपर ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे कि ये नौकरानी है यहाँ की। अच्छा, तो आपकी बहुत जबान चलने लग पड़ी है नीतू के पीछे, हैं? 3 साल हुए नहीं, घर में आग लगा दी इसने आते के साथ ही। देखो कैसे कला कलेस डाल दिया। देखो भाभी, आप कुछ ज्यादा ही बोल रही हैं। जाओ नीतू, तुम जाओ, मंदिर जाओ। देखती हूँ कैसे जाती है ये मंदिर। क्यों नहीं जाएगी नीतू मंदिर? मंदिर जाएगी वो। अच्छा अच्छा, सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। बड़ी बहू, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, बस कर, अब चुप हो जा। माँ जी, आप ये क्या बोल रहे हो? देखो, इतनी छोटी सी बात को यहीं पे छोड़ दो, मैं इसका एक हल निकालती हूँ। वो क्या है माँ जी? ना ही हम लोगों को भूखे रहना पड़ेगा, और ना ही नीतू को खाना बनाना पड़ेगा, और ना ही नीतू को घर में रहना पड़ेगा, और कीर्तन भजन में भी नीतू जाएगी, और हम लोग खाना भी खाएंगे। पर माँ जी, आप खाना नहीं बनाएंगे, और ना ही मैं घर में खाना बनाऊंगी। बस इतनी सी छोटी बात है। ऐसा करते हैं, राजू को नीतू के साथ भेज देते हैं, और राजू भंडारे का खाना घर में ले आएगा। हम खाना घर में खा लेंगे, और नीतू अपना भजन कीर्तन जो भी है वो कर लेगी, शाम को आ जाएगी। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अरे हाँ माँ, मैंने तो ये बात सोची नहीं। सच में आप ग्रेट हो। पर भंडारे के खाने में तो बहुत ज़्यादा तेल होता है। देखो बहू, मानती हूँ मैं कि भंडारे के खाने में तेल वाला खाना ज़्यादा मिलता है, पूरी मिलती है, हलवा मिलता है, सब्जियों में तेल होता है, पर लेकिन वह भगवान जी का प्रसाद होता है। उसे ऐसे नहीं कहते हैं कि मैं नहीं खाऊंगी, बल्कि भगवान जी का प्रसाद तो हमें सच्चे और अच्छे दिल से स्वीकार करना चाहिए। ये भगवान तो है जो हमें सब कुछ देता है और हमसे लेता भी है। छोटी बहू अगर जाना चाहती है कीर्तन भजन में तो उसे जाने दो, उसका मन है, उसे अच्छा लगता है। जैसे तुम्हें अपने काम से प्यार है, उसे अपनी पूजा से प्यार है, तो तुम उसे उसकी पूजा करने दो, तुम अपना काम करो। और हाँ बहू, रही घर चलाने की बात, तो तुम्हारी शादी होने से पहले भी अजय घर को अच्छे से चलाता था। हमने इसीलिए उसे इतना पढ़ाया लिखाया कि वह घर की सारी ज़रूरतों को पूरा कर सके। राजू भी करता है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ टाइम से उसकी नौकरी छूट गई है, तो वह घर पे है। इसका मतलब ये नहीं कि उसे इस बात का ताना दिया जाए कि मैं और तुम्हारा भैया घर को चलाते हैं। किसी के मन को बहुत ज़्यादा ठेस लगती है ये सब बातें सुनने पर। अगर तुम इन लोगों की जगह पे होती तो तुम्हें कैसा लगता? देखो बहू, अगर एक परिवार को जोड़ के रखना है तो उसके लिए हमें एक दूसरे को अच्छी तरह से समझना होगा, प्रेम से रहना होगा, तभी एक परिवार इकट्ठा रह सकता है। तुम्हें ये सब बातें कर रही थी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ना जाने क्या क्या बोल दिया, मुझे माफ़ कर दीजिए। आगे से मैं ध्यान रखूंगी और इस तरह की बातें कभी नहीं करूंगी। माफ़ी मुझसे नहीं, राजू और नीतू से मांगो, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिल तुमने इनका ही दुखाया है। अगर तुम थोड़ी सी समझदारी दिखाती तो तुम ये कहती कि तुम आराम से मंदिर जाओ और पूजा भी करो, कीर्तन भजन भी करो, तुम्हारा व्रत है, हम ही घर पे कुछ बना लेंगे, हम ही कुछ कर लेंगे। हाँ, मैं मानती हूँ कि तुम भी थक जाती हो पूरा दिन काम करके अपने ऑफिस का, लेकिन कभी कभी घर के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। नीतू भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं नहीं दीदी, आप ये क्या बोल रहे हो? माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, मुझे ही खाना बना के जाना चाहिए था। अच्छा, अब सारी बातें छोड़ो और नीतू तुम मंदिर जाओ, राजू तुम भी इसके साथ जाओ और हमारे लिए भंडारे का खाना लेके आना घर पे, ठीक है? ठीक है माँ जी। बहू, जब ये लोग आ जाएंगे तो मुझे आवाज़ लगा देना, मैं खाना खाने के लिए आ जाऊँगी। ठीक है माँ जी। तो आपको क्या सीख मिली इस वीडियो से, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। सच में हमें परिवार को जोड़ के रखना है तो एक दूसरे को समझना होगा, आपस में प्रेम से रहना होगा, तभी हम एक साथ मिलकर एक ही घर में रह सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं हम अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।